Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? Students, today we will start our 15th chapter, that is organic chemistry of task 11. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज स्टार्ट करना है, इसकी कंप्लीट सीरीज को हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। देन हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन्स, अल्काइन्स, बेंजीन्स, अल्कोहल, एल्काइहाइड सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, सो आज हमने स्टडी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वर्ड है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड ऑर्गेनिकोस से डिराइव हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिकोस से डिराइव हुआ है ये वर्ड ऑर्गेनिक, व्हिच मींस ऑर्गन। एंड जनरली जब हम बात करते हैं हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑर्गन मींस ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट हम लोग स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में आगे ऑर्गन्स को इस बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं कि ऑर्गन्स एक्चुअली किन कंपाउंड्स से मिलके बने हैं। ठीक है, वो जो कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। तो उन कंपाउंड्स को जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, इसीलिए हम लोग इस सब्जेक्ट का हमने नाम रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So organic chemistry is the branch of chemistry which deals with compounds having carbon is called organic chemistry. ठीक है, organic chemistry एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? हैविंग कार्बन। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो डील करती है कंपाउंड्स दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक दफ़ा प्रॉपर कॉन्सेप्ट देती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मैंने आपसे कहा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो व्हाट यू मीन बाय टर्म कार्बन कंटेनिंग? आई मीन कार्बन कंटेनिंग वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हमारे पास वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के साथ या तो कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बना होता है या कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, आपने इस चीज को माइंड में रखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मींस कि इसके पास कार्बन तो होता है लेकिन वो कार्बन या तो कार्बन से बॉन्ड बना रहा होता है या वो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, हमारे पास अदर एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, इस तरह बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन। ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें कार्बन जो होते हैं वो हमारे पास बॉन्डेड होता है, या तो वो कार्बन से होगा या वो हाइड्रोजन से होगा। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज ऑर्गेनिक कॉल्ड ऑर्गेनिक? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक का नाम क्यों दिया है? Because in 19th century, most of the carbon compounds that known were considered to have originated in living organisms. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्ड ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसका मीनिंग है ऑर्गन, मींस ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास ऑर्गेनिक नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, जो हमारे पास बहुत से कार्बन कंपाउंड्स आए थे ना, वो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हो रहे थे, प्लांट्स से, एनिमल्स से ओरिजिनेट हो रहे थे, इसलिए इनको नाम ऑर्गेनिक दिया गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आर ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जस्ट अभी बताया कि हमारे पास वो कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मींस कार्बन का या कार्बन से या कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड होगा, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आर ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक? क्या हमारे पास जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक होते हैं? नो, ऐसा नहीं होता। हमारे पास सब के सब कार्बन कंटेनिंग
कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते। केमिस्ट्री में हमेशा बहुत सी एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, और आपने इन एक्सेप्शंस को जरूर माइंड में रखना होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स हैं, साइनेट्स हैं, these all are inorganic compounds। अगर आपके क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में अगर ये कॉन्सेप्ट था कि कार्बन जिसमें होगा वो ऑर्गेनिक होगा, तो कार्बन तो सब में है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, तभी मैंने आपको बताया था कि वो कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए, मींस कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है इसमें। अब यहाँ पे कार्बन से बॉन्ड आपको नहीं मिलता CO2 में, ना ही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड में नजर आ रहा है, ना आपको कार्बोनेट्स में, ना आपको साइनाइड्स में, ना आपको साइनेट्स में, सब में आपको कहीं भी कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से हम कंपाउंड्स को कहते हैं दे आर इनऑर्गेनिक। तभी मैंने आपसे कहा था कि इस कॉन्सेप्ट में आप नहीं रहना कि वो कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन, लाइक केमिस्ट्री में का कंपाउंड्स है कार्बन, ठीक है, कि ये जो डेफिनेशन है बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज भी करती है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो कंपाउंड्स में डील्स विद कंपाउंड्स हैविंग कार्बन। फिर आप इस बात को माइंड में रखना है कि वो कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, जिनमें कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट पॉइंट इज आर आइसोटोप, सॉरी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हमारे पास जो कार्बन के एलोट्रोप्स है वो ऑर्गेनिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, तो क्या अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? नो, हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। व्हाई? बिकॉज देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। कार्बन इज जस्ट अ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल है कार्बन, कार्बन कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, दिस मींस कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है वो भी ऑर्गेनिक नहीं होंगे। तो डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा, ये बाकी भी जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है ये हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं होंगे, ठीक है, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने अभी जस्ट स्टडी कर लिया है कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड ऑर्गेनिक डिराइव कहाँ से हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एंड कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर करने में हेल्प दे सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी? आपने देखा है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? इसकी हमारी लाइफ में ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना क्रूशियल है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगी जिनकी बेस पे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक पार्ट अपने माइंड में रखने के लिए हमारी लाइफ के हर पार्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक। देखिए लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक में हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टडिंग मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ऑल लिविंग थिंग्स, फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग्स, एवरीथिंग, ठीक है। प्लांट से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक उनकी बिल्डिंग, लाइक उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने में जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो तमाम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन्स दैट हील। दिस मींस हमारे पास जितनी मेडिसिन है, लाइक पेन किलर्स हो गया, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स हैं, ये तमाम मेडिसिन जो हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अगर आप इनके पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स के अगर आप देखेंगे ये किन किन से मिलकर बनी हुई है, तो आपको आइडिया होगा कि जितने भी इसमें कंपाउंड्स इन्वॉल्व है दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड एंड फ्लेवर। फूड एंड फ्लेवर में देखिए व्हाट वी ईट, how our bodies use food and how flavors are created। हम क्या खा रहे हैं, हमारा जो हमारी बॉडीज जो है वो कैसे फूड ले रही है एंड फ्लेवर कैसे क्रिएट हो रहे होते हैं, इसमें सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइक हम जो भी एक चीज़ खाते हैं वो मिलकर कैसे बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, फ्लेवर्स कैसे क्रिएट होते हैं, उसमें भी केमिकल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से केमिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एवरीडे प्रोडक्ट्स। अपनी डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग में जो है वो प्रोडक्ट्स को देखिए, एक सोप हो गया, शैम्पू, क्लॉथेस, प्लास्टिक कंटेनर्स, जितने भी हमारे पास एवरीडे प्रोडक्ट्स होती हैं ये तमाम के तमाम जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनी होती हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स जो हमारी लाइफ को मोर कन्वीनियंट एंड मोर कंफर्टेबल बना देते हैं, ठीक है। हम
प्लास्टिक कंटेनर्स को अपने होम्स में यूज कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली वो किससे मिलके बना होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में ये होता है कि हमारे पास जितने भी हमारे एनवायरमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हमें कौन हेल्प आउट कर रहा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड क्लीनर फ्यूल्स। आपने अपने एनवायरमेंट को क्लीन करने से जितने भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, बायोडिग्रेडेबल चाहिए होंगे, मटेरियल्स चाहिए होंगे, वो इस्तेमाल के तमाम जो है वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट योर फेवरेट फूड्स, मेडिसिन एंड इवन योर क्लॉथेस। एक वर्ल्ड को इमेजिन करें जिसमें ना ही आपका फेवरेट फूड होगा, ना मेडिसिन हो और ना क्लॉथेस हो। ऑब्वियसली एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर आप बीमार होंगे तो आपको मेडिसिन चाहिए होंगी, मेडिसिन नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फूड, फूड ऑब्वियसली फूड के फूड से ही तो हम सब जिंदा है। फूड नहीं होगा तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लॉथेस, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज। आपको मुझसे पॉइंट के बाद आइडिया हो गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। इट्स अ स्टडी साइंस बिहाइंड सो मच ऑफ व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल एंड एंजॉयबल। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इसके बाद टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।